नमस्कार। हम रोज अपने इस YouTube चैनल पर किसी न किसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करते हैं और इस वक्त जो हम मुद्दा लेके बैठे हैं वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है और ये एक आपदा भी है। ये कांग्रेस के लिए एक आपदा की बात है। कांग्रेस बहुत परेशान है। आकंठ निराशा में कांग्रेस पार्टी डूबी हुई है, जिसने देश में सबसे ज्यादा शासन किया। उसके पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के तौर पर भी निचले स्तर का कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री स्तर तक का जो नेता है वो कितना हताश है, मैं इसकी एक वानगी आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, तो पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और इसके जरिए उन्होंने पीएम से वैश्विक पटल पर स्थापित देश के लोकतंत्र को बचाने की मांग की है। ये चिट्ठी कमलनाथ ने तब लिखी है जब गुरुवार को एक विधायक ने पार्टी छोड़ दी, मतलब एक और विधायक ने पार्टी छोड़ दी। कमलनाथ ने इस पत्र में मोदी से कहा कि दशकों के अथक प्रयास से हम सब ने मिलकर भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया था और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, एक जितना खूबसूरत था उसमें अब कमी आने लगी है और इन मूल्यों को अब बचाया जाना चाहिए। ये चिट्ठी असल में कमलनाथ ने इसलिए लिखी है क्योंकि कमलनाथ की कुर्सी जा चुकी थी और उन्होंने जो मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, बात तो सही है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना केवल बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से उनकी सरकार गई है, जाहिर बात है मैं इसको किसी भी तरीके से वाजिब नहीं मानता। लोकतंत्र में इस तरह से सरकारों को गिराया जाना ये एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन कमलनाथ से कोई ये पूछे कि जब यूपीए ने देश में इतना लंबा शासन किया उनकी पार्टी की सरकार के साथ मिलकर, तब क्या हुआ था, तब कितनी सरकारों को गिराया गया, आप उसकी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, आप गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे कि इतनी सरकारों को कांग्रेस ने गिराया। और अपने दौर में कांग्रेस ने वो सभी असंवैधानिक कृत्य किए जिनको आज वो संवैधानिक बताकर एक चोला ओढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संकट है। 25 विधायक तो अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं। कमलनाथ का दर्द एक तो सत्ता जाने का है क्योंकि उनकी सत्ता चली गई। अब वो कैसे गई, क्यों गई, वो पार्टी के विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपनी ट्यूनिंग ठीक नहीं रख पाए, वो उनको महत्व नहीं देते थे अहम फैसलों में, ये बहुत सारी बातें। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस अपना कौन सा किला बचा पा रही है। क्या अगर मैं ये पूछूं कि मध्य प्रदेश में जो हो रहा है या राजस्थान में जो हो रहा है या बाकी राज्यों में जो हुआ है, उसके लिए क्या बीजेपी ही सब जिम्मेदार है? बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी की जिम्मेदारी के अलावा आप ये देखिए कि आपके जो पार्टी के बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो क्या कर रहे हैं? जो इस वक्त भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से अशोक गहलोत राजभवन में जाकर धरना दे रहे हैं अपने लोगों के साथ और वो चाह रहे हैं विधानसभा का सत्र जल्दी जल्दी बुलाया जाए ताकि उनकी सीट पक्की हो जाए, और जिस तरह से उन्होंने सचिन पायलट को वहां पर इग्नोर किया, क्या ये लोकतंत्र का बहुत पवित्र रूप है? इसको आप क्या कह सकते हैं? मतलब इसके लिए तो जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, इसके लिए जिम्मेदार सोनिया गांधी है, इसलिए इसके लिए जिम्मेदार पार्टी का आला कमान है। तो ये मोदी जी को खत लिखना एक अच्छी बात है। प्रधानमंत्री से उन्होंने एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों की, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी केवल बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने अतीत में क्या किया है उसको मालूम है। अब बीजेपी ये काम कर रही है, यानी बीजेपी भी वही काम कर रही है जो अब तक कांग्रेस की सरकारें करती आई। बीजेपी का भी वही रवैया है, जैसे कि पहले कांग्रेस सीबीआई को इस्तेमाल किया करती थी सरकारों को गिराने के लिए, एजेंसियों का इस्तेमाल करती थी, ईडी का इस्तेमाल करती थी, सीबीआई का इस्तेमाल करती थी। वही काम अब बीजेपी कर रही है। तो दोनों ही कर रहे हैं और दोनों ही अब कांग्रेस ये काम करती रही। तो अब कांग्रेस ये सोचे कि उसे क्या करना है।
अगर ये प्रजातांत्रिक मूल्यों की कमी है या हनन हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को भी लेनी चाहिए। और कांग्रेस की कमी है कि कांग्रेस नेतृत्व की ये नालायकी है, ये बहुत बड़ी कमी है कि उनकी अपने पार्टी संगठन पर कोई पकड़ ही नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो कोई लगाम तो होनी चाहिए आप अपने विधायकों पर, अपने बड़े नेताओं पर कोई तो लगाम रखें। यानी कि बीजेपी तो अवसर तलाश रही है और बीजेपी हर राजनीतिक पार्टी करती है, मगर ये क्या, हम ये सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं कमलनाथ जी से कि भाई आपकी सरकार गई, आपको इस बात का दर्द है, इस दर्द को महसूस किया जा सकता है, लेकिन जो राजस्थान और या जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसके लिए क्या पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है? क्या ये उनका फेलियर नहीं है? क्या ये इस बात को साबित नहीं करता कि पार्टी में, कांग्रेस जैसी पार्टी में राहुल गांधी की कोई स्वीकार्यता है ही नहीं? ये राहुल गांधी को कोई पूछता ही नहीं है, सारे फैसले सोनिया गांधी करती हैं। तो आपके पार्टी आला कमान का फेलियर है। बेहतर तो यह होता कि आप सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते, 10 जनपद को चिट्ठी लिखते, ये चिंता उनसे भी व्यक्त करते कि भाई ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। पहले मध्य प्रदेश हाथ से गया, अब राजस्थान हाथ से जाने को है। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं पकड़ ढीली है। आपके जो मैनेजर हैं, जिनको आपने मैनेजर बना रखा है पार्टी में, वो इस चीज को संभाल नहीं पा रहे, वो स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए पार्टी की स्थिति कमजोर हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी है कमलनाथ ने, वो बात तो अच्छी है, लेकिन उसके पीछे ऐसा नहीं है, कांग्रेस को अपनी गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही एक थोड़ा सा आपसे बातचीत करने का आज मसला था कि मैं आपको ये बताऊं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।